अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा ये टॉपिक है डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट थ्रू प्रिज्म। तो डिस्पर्शन का जो कंसेप्ट है, अगर हम सिंपली कहें तो इसको हम कहते हैं कि जब वाइट लाइट जो सन से आती है, व्हेन इट स्प्लिट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, वी कॉल्ड इट द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लेकिन ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट का जो कंसेप्ट है, इसको अच्छी तरह समझने के लिए आपको क्या करना है, हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है उसकी तरफ हम थोड़ा सा उस बैकग्राउंड उसका देखेंगे। उस कंसेप्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये सारी रेज चाहे सन से आती हो तो इनको हम विजिबल लाइट कहते हैं। देयर आर अदर रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है हमारी विजिबल लाइट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो सन से आती है या कोई भी सोर्स हो लाइट का, जिसे वो जो इमिट करता हो लाइट, और जिस लाइट को हमारी आंखें देख सकती हैं, उस लाइट को हम कहते हैं इट इज अ विजिबल लाइट। इट इज अ विजिबल पार्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और हर एक लाइट रे की, चाहे वो एक्स रे हो, चाहे वो लाइट रे हो, चाहे वो गामा रेज हो, चाहे वो अल्ट्रावायलेट रेज हो, हर एक की अपनी वेवलेंथ होती है। सो बिफोर वी गो इनटू दिस कंसेप्ट ऑफ डिस्पर्शन, हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। आप बोर्ड की तरफ ध्यान से देखें तो ये जो मैंने डिफरेंट रेज के नाम लिखे हैं बोर्ड पे, गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर यूवी अल्ट्रावायलेट रेज, देन दिस पार्ट जो विजिबल लाइट है, मैं मार्क करता हूं इसको, दिस विजिबल लाइट, इसकी जो वेवलेंथ है दैट इज बिटवीन 400 नैनोमीटर्स टू 600 नैनोमीटर्स। बियॉन्ड 600 नैनोमीटर्स जो लाइट रेज आती हैं उनको हम कहते हैं इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। 400 नैनोमीटर से जो बिलो आती है उनको हम बोलते हैं यूवी रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज। दैट मीन्स rays having wavelength below 400 nanometers are ultraviolet, X-rays, gamma rays. Rays having wavelength more than 600 nanometers are infrared rays, microwave rays and radio waves. अब इसमें आप देख लीजिए, ये जो विजिबल लाइट है या साइन वुचित हकान, इसमें 7 कलर आते हैं, 7 कलर्स, जिसको हम विबगॉयर भी कहते हैं। ये शुरू होता है वायलेट कलर से और एंड होता है रेड कलर तक। दैट मीन्स द वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर इज बिटवीन अराउंड 400 नैनोमीटर्स एंड ऑफ रेड कलर इज अराउंड 600 नैनोमीटर्स। नेक्स्ट, ये जो विजिबल लाइट है इससे हम देख पाते हैं अपनी सराउंडिंग्स में जो भी चीजें हम देखते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस विजिबल लाइट जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 600 नैनोमीटर के आसपास है। 600 नैनोमीटर से ऊपर की जो है उनको हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं, 400 नैनोमीटर से बिलो जो है उनको भी हमारी आंखें नहीं देख पाती है। और एक तो हम चीजें देख सकते हैं इस विजिबल लाइट से, दूसरा फोटोसिंथेसिस जो है, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें विजिबल लाइट का एक अहम रोल होता है। अब अगर हम देखें, जो ये विजिबल लाइट में वायलेट कलर है और रेड कलर है, तो वायलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो लोवेस्ट है,
रेड कलर की जो वेव लेंथ है वो हाईएस्ट है अराउंड 600 नैनोमीटर्स एंड ऑफ वायलेट इट इज 400 नैनोमीटर्स। दैट मीन्स जब वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितनी वेव लेंथ मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द टू पीक्स ऑफ द वेव, उसको हम अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो भी। तो जितनी वेव लेंथ ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी उसकी कम होगी। फ्रीक्वेंसी में हम विद रेस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं कि कितनी वेव लेंथ्स हो गई पर सेकंड। दैट मीन्स जब वेव लेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, जब वेव लेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। दैट मीन्स द वायलेट कलर हैज द लोवेस्ट वेव लेंथ, दैट मीन्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। रेड कलर हैज द हाईएस्ट वेव लेंथ एंड लो फ्रीक्वेंसी, जो मैं यहां पे आपको ड्रा कर रहा हूं। अब नेक्स्ट जो हमें देखना है, आप ध्यान से देखें, ये है हमारी टू टाइप्स ऑफ वेव्स। एक जिसकी वेवलेंथ कम है, आप देख सकते हैं बिटवीन द टू वेव्स, जो पीक्स ऑफ द टू वेव्स है डिस्टेंस कम है तो शॉर्टर वेवलेंथ है। यहां पे बिटवीन टू वेव्स लेंथ ज्यादा है तो लॉन्गर वेवलेंथ है इसमें। ये जो हमारा विजिबल पार्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमें ज्यादातर डिस्कस क्या करना है, हमें डिस्कस करना है दिस विजिबल लाइट। हमें इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स और यूवी, एक्सरे एंड गामा रेज इनको डिस्कस नहीं करना है यहाँ पे। हमें खाली विजिबल लाइट जो है हमारी, जिसका डिस्पर्शन हमें डिस्कस करना है, उसकी तरफ हमें ध्यान देना है। तो ये जो इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, दिस होल स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एंड विजिबल लाइट जो है, विजिबल लाइट इज पार्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो इस विजिबल लाइट जो है, जो इंफ्रारेड रेज है, माइक्रोवेव रेज है, रेडियो वेव रेज है, इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल एक्सरेज, हम जो बोन्स में क्रैक्स होते हैं, क्योंकि दिस एक्सरेज कैन इजीली पास थ्रू द स्किन बट दे आर स्टॉप्ड बाय द बोन्स। तो बोन्स में अगर क्रैक्स होंगे तो वो हम देख सकते हैं, इनका हाई पेनिट्रेटिंग पावर होता है। तो गामा रेज जो है उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो पेनिट्रेटिंग पावर इनका सबसे ज्यादा है। तो ये गामा रेज इनकी यूज अगर हम देखें तो कैंसरस सेल्स को किल करने के लिए गामा रेज हम इस्तेमाल करते हैं। एक्स रेज हमें अगर बोन्स में होंगी कुछ क्रैक्स, उसके लिए। यूवी अल्ट्रावायलेट भी अगर हम देखें तो ये एज अ डिसइंफेक्टेंट ये इस्तेमाल होता है। यूवी रेज डिसइंफेक्टेंट, जो बैक्टीरिया किल करते हैं वाटर में या किसी चीज में, तो यूवी रेज उसके लिए इस्तेमाल होती हैं। दे आर ऑल्सो हाई पेनिट्रेटिंग पावर एंड कैन कॉज कैंसर। देन इंफ्रारेड रेज आर देयर, माइक्रोवेव रेज, रेडियो वेव्स, इनकी अलग अलग अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन हमारी जो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम का हिस्सा हमें स्टडी करना है, दैट इज द विजिबल लाइट, जिसमें वायलेट कलर से रेड कलर तक आता है। तो अब हम डिस्पर्शन पे वापस आते हैं। ये देख लीजिए आप डिस्पर्शन। ये व्हाइट लाइट जब एक प्रिज्म क्या है, एक गिलास का बना हुआ मटेरियल है जिसके थ्री साइड्स होते हैं। तो एक साइड से जब ये व्हाइट लाइट इंटर होती है इस गिलास प्रिज्म में, एट दिस पॉइंट, मैं इसको मार्क करूंगा इस पॉइंट पे इसका मीडियम चेंज होता है। यू नो व्हेन द मीडियम चेंजेस रिफ्रैक्शन ऑकर होती है। तो इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होगी। अब रिफ्रैक्शन देखिए, ये जो व्हाइट लाइट है ये 7 कलर्स की बनी हुई है। अब 7 कलर्स में मैंने आपको अभी बताया, 7 कलर्स में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है। मैं बैक लेता हूं, अभी मैंने आपको देखा कि रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। और वेवलेंथ, ये देख लीजिए आप, वेवलेंथ जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। दैट मीन्स जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्शन कम होगी। जिस लाइट रे की वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी डिविएशन कम होगी, रिफ्रैक्शन कम होगी। दैट मीन्स वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिविएशन और रिफ्रैक्शन, और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ का। दैट मीन्स वायलेट कलर जो है, यहां पे वायलेट कलर की वेवलेंथ कम है, तो जब वेवलेंथ कम होगी तो वेलोसिटी उसकी कम होगी। जब वेलोसिटी कम है तो उसकी डिविएशन ज्यादा होगी, क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिविएशन, दैट मीन्स रिफ्रैक्शन। तो रेड कलर जो है, आप
रेड कलर में अगर हम देखें, रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। अभी हमने स्पेक्ट्रम में आपको दिखाया तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, अराउंड 600 नैनोमीटर्स। तो जब वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्शन की, तो उसकी रिफ्रैक्शन कम हो जाएगी। इसीलिए जब हम देखते हैं प्रिज्म में, मैं एक बार फिर आपको प्रिज्म दिखाता हूं। प्रिज्म में हम देखते हैं, ये देखिए आप, प्रिज्म में जो रेड कलर है वो लीस्ट डिविएट हुआ है। तो लीस्ट डिविएट क्यों हुआ है रेड कलर? बिकॉज ऑफ इट इज हाई वेवलेंथ। जब वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी स्पीड वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो ये रिफ्रैक्ट कम होगा। वायलेट सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। जब वेवलेंथ सबसे कम है तो इसकी वेलोसिटी भी कम होगी। जब वेलोसिटी कम होगी तो ये मोर डिविएट होगा, यानी मोर रिफ्रैक्ट होगा। सो दिस इज डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। और डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट सिंपली को क्या रखना है आपको यार? डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट है कि जो विजिबल लाइट है हमारी, अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में दिखाया, जो विजिबल रेज होती है हमारी, विजिबल लाइट होती है, जब वो स्प्लिट हो जाए इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, जिसको हम वेवगायर कहते हैं, this splitting of white light into its constituent colors is called dispersion of light and the band of 7 colors। ये हमें मिला यहाँ पे band of 7 colors, आप देख सकते हैं वेवगायर, इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। we called it as a spectrum। तो ये डिस्पर्शन का कंसेप्ट था हमें। और एक चीज आपको याद रखनी है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिसमें हमारा विजिबल लाइट भी, जिसमें हमारी विजिबल लाइट भी आती है, यूवी रेज, इनकी वेवलेंथ डिफरेंट है, इनकी फंक्शंस डिफरेंट है। लेकिन एक चीज आप याद रखो कि कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। विजिबल लाइट, यूवी, एक्सरेज, गामा रेज, ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो पूरा है, इसमें इन रेज की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है, वो मैं आपको बताता हूं। वो कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है इनमें? कि दे डोंट नीड एनी मटीरियल फॉर प्रोपागेशन। दिस वन जो मैं मार्क कर रहा हूं, नो मटीरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोपागेशन। दैट मीन्स दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। जैसे लाइट आती है सन से तो वैक्यूम में ट्रेवल करती है। कोई भी रे हो, गामा रे, एक्स रे, दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। दूसरा, स्पीड की जो वैक्यूम में है और एयर में है वो सबकी सेम है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देन रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के लॉज ये फॉलो करते हैं। जैसे विजिबल लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, वैसे ही गामा रेज, एक्स रेज, दे आल्सो शो द फिनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन।